जगाधरी नगर निगम के वार्ड नंबर 6 जगाधरी के विभिन्न मोहल्लों में जाकर जब भाजपा नेता जतिन गर्ग के बारे में लोगों से बातचीत की गई तो अधिकांश लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड उनके समर्थन में अपनी राय दी। लोगों ने जतिन गर्ग को एक ईमानदार, जुझारू, जनसेवा के लिए समर्पित नेता बताया। उनका कहना था कि जतिन गर्ग न केवल उनकी समस्याओं को समझते हैं बल्कि उन्हें समाधान के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। जतिन गर्ग के सामाजिक और राजनीतिक कामों ने उन्हें जनता के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बना दिया है। मोहल्लों में लोगों ने उनके अब तक के किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि अगर भाजपा उन्हें टिकट देती है तो उनकी जीत निश्चित है। उनके काम और जनता के समर्थन को देखते हुए उनकी दावेदारी मजबूत नजर आती है। अब यह फैसला पार्टी को करना है कि वह जनता की इस उम्मीद को कैसे पूरा करती है। चलिए बात करते हैं जतिन गर्ग से, क्या कहना है उनका। मैं जतिन गर्ग वार्ड नंबर 6 से अपने सभी वार्ड के लोगों को सबसे पहले लोहड़ी, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जतिन जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी चर्चाएं चल रही हैं वार्ड नंबर 6 से इलेक्शन को लड़ने के लेके, पार्षद के इलेक्शन को लेके, जिस हिसाब से लोगों का रुझान है कि जतिन गर्ग को खड़ा करेंगे, आप कौन सी पार्टी से खड़ा होगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं जी। आज से नहीं, बचपन से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूं। 2009 के इलेक्शन में भी हमारे आदरणीय मंत्री जी के साथ मैं उस इलेक्शन में बहुत छोटा सिपाही था, उसी रूप में चला। 2013 में खुद मैंने 14 में जो इतना भी इलेक्शन में काम था, बहुत हद तक मैंने उस काम को देखा है। तो मैं आज से नहीं, बहुत पुराना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ और संगठन से ही बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। कोई नया नाता मेरा नहीं है। तो आप अपनी दावेदारी किस बात को लेकर मजबूत मानते हैं? और भी कैंडिडेट हैं भाजपा का टिकट मांग रहे हैं, आप भी मांग रहे हो। ऐसे जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कैडर बेस पर काम करती है और नए अपने पुराने कैडर को ही खड़ा करना है भारतीय जनता पार्टी का ही बहुत पुराना उसूल है। और मेरा मानना ये है कि वैसे तो जो हमारी एमसी महोदय थी, पूर्व एमसी महोदय, उन्होंने बहुत काम किया वार्ड में। कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। माननीय मंत्री जी ने भी कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए कभी मना किया हो वार्ड के। पर फिर भी क्या है, हर 5-10 साल बाद सड़कें टूटती हैं, नालियाँ जमती हैं, नालियाँ बनती हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। तो बहुत हद तक काम हो रखे हैं। फिर भी जो बचे हुए काम हैं, जो थोड़ी बहुत त्रुटियां रह रखी हैं, उस काम को मैं करने के लिए सक्षम हूं और मैं पूरी दृढ़ता से संकल्प लेकर इस मैदान में उतरा हूं कि मैं एक युवा के तौर पर, जो एक युवा शक्ति से काम कर सकता है, उस तौर पर मैं निकला हूं और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी एड़ी और चोटी लगने नहीं दूंगा। इस वार्ड से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी को ये सीट उनकी झोली में डालूंगा। इतना मेरा पार्टी से भी और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। अपने आप लोग चल रहे हैं। मेरा एक अच्छा सबके साथ रुझान है और अच्छी बातचीत है सबसे। जिस प्रकार से आपके वार्डवासियों से कईयों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, वो जतिन गर्ग को भाजपा का टिकट दिलवाना चाहते हैं। क्या यदि 1% मान के चले, यदि आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या करोगे? ऐसा है जी, टिकट भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पैनल है। माननीय मंत्री जी उसके पैनल में हैं और माननीय मंत्री जी ने ही टिकट देना है और टिकट मुझे 100% मिलेगा ही मिलेगा और मैं चुनाव भी 100% लड़ूंगा ही लड़ूंगा। ये मेरा संकल्प है, क्योंकि मैं आज से नहीं, हम इस वार्ड में सन 80 से रह रहे हैं और यहाँ बहुत, उस टाइम तो ये वार्ड भी 500-700 हज़ार का होता, तब से हम इसमें रह रहे हैं। और इस वार्ड में हर चीज़ की हर एक आदमी से, हमारी खुद की दुर्गा गार्डन में साबुन फैक्ट्री होती थी, जो सबसे पुरानी फैक्ट्री होती थी यहाँ पर, हिंद सोप मिल के नाम से। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरे वार्ड में सभी तरफ से मुझे पूरे के पूरे, आप इधर शंकर नगर से लेकर उधर प्रताप नगर तक, बसंत नगर तक, 15 सेक्टर तक, हर एक व्यक्ति, सावनपुरी तो आप ये समझिए, सावनपुरी में हम आज से नहीं है, सबके साथ बहुत अच्छा संबंध है और सब लोग अपने बहुत पक्ष में हैं और चाहते हैं कि युवा शक्ति आए और युवा के तौर पर एमसी जो बने वो कार्यरत करे। जब से इलेक्शनों की सुगबुगाहट शुरू हुई है जगाधरी में, वार्ड नंबर 6 में आप डोर टू डोर कितने के घर कर चुके हो? ऐसे है जी, मैंने डोर टू डोर तो लगभग हर एक कॉलोनी में 5-5, 10-10, 15-15 घर कर लिए। सावनपुरी में तो मैंने मैक्सिमम सावनपुरी जितनी भी है वो निपटा चुका हूँ। जैन नगर एवेन्यू निपटा चुका हूँ, हरिनगर में जा चुका हूँ। मैं लगभग 50-50, 100-100 व्यक्तियों के जो प्रोग्राम थे, मैं ड्राइंग रूम मीटिंग करना चाहता था पर वहाँ 50-100 लोग इकट्ठे हो जाते, तो इसलिए हमें बड़े प्रोग्राम करने पड़े। विशाल नगर में बड़ा प्रोग्राम करना पड़ा।
क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिकली लोग ही 100 इकट्ठे हो रहे थे। उसमें उनका एक भाव निकल कर जो मुझे शक्ति मिलती है, इलेक्शन लड़ने की प्रेरणा मिलती है, मुझे उन्हीं लोगों से मिलती है। जहाँ हम 15 आदमियों का प्रोग्राम करने जा रहे थे, वहाँ हमें स्पेशल उन लोगों ने कुर्सियाँ खुद अरेंजमेंट करके वहाँ मेरा प्रोग्राम इतना अच्छा करवाया। और जो मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर है, जो मैं सोच भी नहीं सकता था, वार्ड की जनता मुझे उतना प्रेम स्नेह दे रही है। इसलिए मुझे 100% लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वे के हिसाब से टिकट देगी। और सर्वे में आप ग्राउंड रिपोर्ट पर तो सभी जाते ही हैं, पता कर लेंगे। मेरा तो कहना यही है कि जो हमारा साफ छवि का नाम है, शायद ही सभी का है, पर जो मेरा अपना पर्सनल हमारा परिवार का नाम है, वो कोई हल्का नाम नहीं है और उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकते। जतिन जी, आप राजनीति में प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं जगाधरी नगर में? मेरी उम्र लगभग 13 साल रही होगी, तो माननीय कंवरपाल जी हम ये अपना छछरौली से जगाधरी आए थे, गुज्जर नगर में रह रहे थे, तो संबंध होने के नाते हम उनके पास जाया करते थे। उन्होंने हमें बहुत हद तक बताया कि क्या करना है। मैं 2009 में राजनीति में आना चाहता था, तो मेरी उम्र 18 साल से भी कम थी। तो मंत्री जी ने उस टाइम मुझे विद्यार्थी परिषद का एक रास्ता था कि आप पहले विद्यार्थी परिषद में काम करो और वहाँ आप एक बारी अपनी राजनीतिक जो आप सोच रखते हो आपकी और मजबूत होएगी। बहुत शैलियाँ होती हैं कि जैसे विद्यार्थी परिषद है, कार्यकर्ताओं का, स्टूडेंट्स का संगठन है, उसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया और उसी रास्ते के बदौलत मैं समझता हूँ कि जो माननीय मंत्री जी ने मेरे को उस टाइम जो राह पकड़ाई थी, आज मेरे को फल मिल रहा है कि मैं किसी से बोलने में, किसी चीज़ में हिचकिचाता नहीं हूँ। कोई किसी की दूरी कमी होती है उसको साथ बोलता हूँ। और माननीय मंत्री जी का मेरे सिर पर बहुत आशीर्वाद रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे, आज से नहीं, बचपन से ही मुझे बहुत प्रेम से स्वभाव रखा है। और उनका बहुत बड़ा एक मेरे साथ, मैं मानता हूँ कि राजनीति में लाने वाला माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा मेरे ऊपर हाथ रहा है।